पांचवें धाम के रूप में देखा जाता है उत्तराखंड में, और वहाँ पर जिस तरह का जो अब माहौल बना है, लेकर क्या कुछ तैयारियां आपकी रही? देखिए, पिरानकलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद, बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं, और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बेऔलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरानकलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरानकलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरानकलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है, और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरानकलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वाले को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करें, किसी कीमत पर नहीं। ये जो अड्डे बन गए हैं, एक तरह से नस्लें खराब हो रही हैं, और कहीं ना कहीं गलत तरह के लोग अपना शेल्टर होम समझ रहे हैं। इनके लिए किसी कीमत पे पूरा एक अभियान के तहत हम लोग वहाँ एक अभियान चलाएंगे पुलिस के साथ मिलके। जो गलत व्यक्ति, गलत तरह का व्यक्ति होगा, उसे उत्तराखंड देवभूमि में रहने का अधिकार नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आपने बीजेपी के नेता ने इस वीडियो में क्या कहा? इनका कहना है कि उत्तराखंड के रुड़की में स्थित साबिर पाक दरगाह पिरानकलियर में न सिर्फ ड्रग्स बल्कि मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार भी होता है। उनके इस बयान के बाद जबरदस्त सियासी कोहराम मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं नैना हाशमी और आप देख रहे हैं देश रोजाना। उत्तराखंड के रुड़की में स्थित साबिर पाक दरगाह पिरानकलियर को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष व बीजेपी नेता शादाब शम्स ने ऐसा बयान दिया है जिसने हर तरफ हंगामा खड़ा कर दिया है। दरअसल बीजेपी नेता का कहना है कि पिरानकलियर दरगाह में देह व्यापार होता है। शादाब की इस बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि पिरानकलियर दरगाह मुस्लिम समुदाय का एक धार्मिक स्थल है जहां देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसी को लेकर प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पिरानकलियर में लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में ड्रग्स तस्करी की बात कहकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल शादाब के दिए गए बयान को लेकर प्रदेश में विवाद होना शुरू हो गया है। देह व्यापार, मानव तस्करी व ड्रग्स के दिए गए बयान को लेकर लोगों में नाराजगी सामने आने लगी है। वहीं इस बयान पर राजनीति में भी हलचल मच गई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने बीजेपी नेता के इस बयान का विरोध करते हुए कहा, ऐसी बयानबाजी बचकानी हरकतों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पिरानकलियर पाक सरजमी है। अगर एक व्यक्ति गलत काम करता है तो पूरी सरजमी को गलत नहीं कहा जा सकता। सुनिए इस बयान के विरुद्ध उन्होंने क्या कुछ कहा। कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरानकलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरानकलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरानकलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता के इस बयान के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत घसमाना ने बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पिरानकलियर में ये सब हो रहा है तो फिर उनकी सरकार क्या कर रही है। सूर्यकांत ने कहा कि धार्मिक स्थल पर दिया गया ये बयान काफी गंभीर है। फिलहाल शम्स के इस बयान ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं और नेताओं के बीच इसे लेकर वाद विवाद का दौर जारी है।